सारे ही टीवी पे मीडिया के अंदर बात तो कर रहे होंगे जो सानिया हुआ है कल रात पार्लियामान के ऊपर, जिस तरीके से पुलिस अंदर घुस गई और बत्तियां बुझा के लोगों को MNAs को उठा के लेके गई। ये हम जो यहाँ पे ख़ास तौर पे हमने तकलीफ़ दी है राव खालिद साहब को और फारूक अख्तर साहब को कि हम कई दहाइयों से पार्लियामेंट से मुंसलिक रहे, और फारूक अख्तर साहब ख़ास तौर पे ये तो हमारी प्रेस गैलरी के हमारे नुमाइंदे थे कई दहाइयों तक। तो शायद हमें, मैं नहीं कहता कि बाकियों को तकलीफ़ नहीं हुई है, पर हमें भी बहुत ही ज़्यादा इसकी तकलीफ़ है। तो मैं राव खालिद साहब आपसे शुरू करता हूँ, क्या आप कहेंगे इस पे? देखिए आमिर साहब, एक छोटी सी खबर इसमें यह है कि ये आर्टिकल 106 है जिसके तहत होता है कि स्पीकर की इजाज़त से आपने गिरफ्तार करना होता है। लेकिन 2022 में इन्होंने अमेंडमेंट की थी उसमें कि स्पीकर प्रिंसिंग्स के अंदर आप गिरफ्तार कर ही नहीं सकते, और ये अब्बासी साहब थे, जावेद अब्बासी साहब, उन्होंने अमेंडमेंट पेश की थी और वो पास हुई अमेंडमेंट, और ये पार्लियामेंट का अपना फैसला है कि आप उसमें से गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। पहले था कि स्पीकर की इजाज़त करते। अब हम बड़ी बढ़ के सुनते हैं यहाँ पे लोगों की कि पार्लियामेंट का इख्तियार है, आइन को जैसे मर्जी तब्दील करे, कानून को जैसे मर्जी तब्दील करे, हम बालादस्त है, सारा कुछ है। बालादस्ती ये है कि एक सिपाही घुस के 7 MNA को 6 MNA को पकड़ के ले जाता है, तो ये बालादस्ती है। इससे बुरा दिन क्या होगा पार्लियामेंट के लिए, इससे बुरा वक्त क्या होगा पाकिस्तान की मुंतखब एक पार्लियामेंट के लिए? और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जब आप अवाम की राय के साथ, अवाम के जोर के साथ, अवाम के वोट के साथ इक़्तिदार में आते हैं तो आपकी सजदा जौर होती है। जब आप उस तरीके से नहीं आते तो फिर वही होता है जो हमारे दोस्त मुनीफ फारूक ने कहा है कि जब चौधरी की मर्ज़ी से आओगे तो उसकी बात नहीं मानोगे तो फिर वो कुटता भी है और आप पे जुल्म भी करता है। तो ये सोचने की बात है। स्पीकर याद सादिक दूसरी दफ़ा बने हैं स्पीकर, उनके सोचने की बात है, पार्लियामेंट के तकद्दुस की बात है, चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी के सोचने की बात है कि पार्लियामेंट के अंदर इस किस्म की अगर चीज़ें होंगी, अंदर इस तरह से पुलिस का आना ही नहीं बनता। कुजा ये कि वो गिरफ्तार करे किसी को आके। और पार्लियामेंट में हमने देखा स्पीकर की जो कह ले कि हैसियत होती थी, एक प्रिसिंक्ट्स का मसला चला था, अगर आपको याद हो इसहाक खान साहब के दौर में, कि वो गाड़ियाँ उनकी गुजरती थी तो स्पीकर साहब उस वक्त जो थे उन्होंने कहा कि जी ये इलाही बख्श उम्र थे आई थिंक, कि ये प्रिसिंक्ट से गुजरती है असेंबली की सदर की गाड़ियाँ, तो उससे डिस्टर्बेंस होती है। तो उस पर सदर साहब ने बड़ा इख्तियार दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन स्पीकर साहब नहीं माने थे और उनको मानना पड़ा था कि पार्लियामेंट के हदूद से सदर साहब भी स्पीकर की मर्जी के बगैर नहीं गुजर सकते, और ये प्रिसिंक्ट्स जो है ना उसके अंदर उन्हीं का इख्तियार है, किसी और का कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन कल हमने देखा कि सिपाही का भी इख्तियार था, एक SHO साहब जो भी थे, बहरहाल जो लोग भी आए वहाँ पे, कोई नकाब पोशों का जिक्र करता है तो वो मुंतखब नुमाइंदों को, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को अंदर से उठा कर ले गए। तो क्या हैसियत रही पार्लियामेंट की, क्या हैसियत रही स्पीकर साहब की, क्या हैसियत रही उन सारे हुकूमत की, इवन फॉर दैट मैटर अगर हुकूमत की भी हम बात करें तो आइन और कानून की, यानी हम बालादस्ती की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी उसको कुछ नहीं समझता। जो छोटे से छोटा इदारा भी उठ के जूते की नोक पे रख लेता है जब उसका दिल करता है। ये और ये हम पिछले 2-3 सालों से साहब, राव साहब ने तो इसका कानूनी पहले दिया। मैं इसका जो इखलाकी है या रवायतें हैं, मुझे वो दिन याद आ जाते हैं कि नीचे हाउस तो छोड़ें, पार्लियामेंट के अंदर तो छोड़ें, प्रेस गैलरी में हम आपसे डांट खाते थे, ज़रा ऊंची बोल लेता था या खड़ा हो जाता था या सही डेकोरम से नहीं बैठा था, उसको डांट दिया जाता था कि ये पार्लियामेंट है भाई। तो यहाँ तो आज कोई वो कार्रवाई सी स्पीकर साहब ने डाली कि जी ठीक है पुलिस को ये वो करते हैं, मगर किसी को दर्द नहीं नजर आया, किसी को ज़्यादा तकलीफ नहीं थी। काफ़ी लोग तो ये नज़र आए, तासुर दे रहे थे MNA हजरात गवर्नमेंट के कि ये ठीक हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। क्या कहेंगे आप? जी आमिर मजीद साहब, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि आज जो स्पीकर साहब ने कहा कि मैंने कैमरे की कवरेज मंगवा ली है, फलां की रिकॉर्डिंग मंगवा ली है, फलां का देख ली है और मैं कोई इंक्वायरी, इसका मतलब ये है कि ये मामला खटाई में पड़ गया। ये मामला खटाई में पड़ गया। अब इसके ऊपर रस्मी कार्रवाई होगी। आज ही बुलाया है, इजलास बुलाया है, देख रहे हैं उसके ऊपर कर रहे हैं पेशरफ, गोया बात खत्म हो गई है। अब ये वैसी रस्मी से कार्रवाई होती रहेगी। एक बात देखिए, मुझे ये याद दिलाना पड़ रहा है कि मैं पहला सेक्रेटरी जनरल था पार्लिमानी प्रेस गैलरी का, तो हमने इसके कुछ कवायद और ज़वाबित बनाए हुए थे अलहदा से। कुछ तो उनकी तरफ से था, लेकिन कुछ हमने अलहदा से बनाए हुए थे और उनके ऊपर बहुत सख्ती से और बड़ा रिलीजियसली उसके ऊपर अमल हुआ करता था।
अब ये जो कल रात हुआ है आमिर साहब, आप यकीन कीजिएगा, अनबिलीवेबल, वी कांट थिंक इवन कि ऐसा हो सकता है कि एक MNA को जो मस्जिद के अंदर छुपा हुआ था, ये बैठा हुआ था, ये इबादत कर रहा था, ये रात गुजार रहा था वहां पर, उसको मस्जिद से घसीटते हुए बाहर लेके गए। पहले तो ये होता था ना कि जनाब वो बाकायदा तहरीक पेश मजबूर हो गया है, मुझे देर कर दी थी वगैरह की सारी बात हुआ कर दी थी। राव साहब, स्पीकर साहब के मुझे रोल के ऊपर, क्योंकि वो बहरहाल कस्टोडियन होते हैं और रात ये हमने देखा, बताया गया कि उनका वो अप्रोचेबल नहीं थे, उनका फोन बंद था, तो ये सारी रात होता रहा। वो जब सेशन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद उन्होंने किया, ठीक है लफाजी थी, मगर उसके अंदर वो जिस तरह आपके, मेरे या फारूक अकदस की एक दर्द सा नजर आ रहा है, हम तकलीफ महसूस कर रहे हैं, मुझे वो तकलीफ नजर नहीं आई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आज तक यदि जब तक हम बात कर रहे हैं, अभी तक को हमें ऐसा स्पीकर साहब की तरफ से कोई लफ्ज़ सुनने को नहीं मिला, कोई जिसकी मजम्मत जिसको कहते हैं हम, कि उनकी मर्ज़ी के बगैर तो दाखिल नहीं हो सकते पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट्स में। आप कुछ आइए कि आप किसी को गिरफ्तार करो और भी मुंतखब नुमाइंदे को, उनकी अपनी हैसियत चैलेंज हुई है। आप छोड़े किसको पकड़ा किसको नहीं पकड़ा और किसने पकड़ा, आपकी अपनी जो कानूनी हैसियत वहाँ पे है, जो आपके प्रेमिसेस है उसके अंदर लोग आते हैं, आपकी इजाज़त के बगैर दाखिल होते हैं, ये तो आपकी तौहीन है, बराह रास्त पार्लियामेंट की तौहीन है। तो आप उस पर तो कम अज़ कम एक्शन लेना, उस पर मजम्मत तो करें ना। आप डांटे तो सही किसी को, अपने स्टाफ से पूछे कि कैसे ये हुआ, किसकी जुर्रत हुई कि पार्लियामेंट के अंदर आप दाखिल हुए। लेकिन हमें कोई उधर बिल्कुल कोई हल्की सी झलक भी नज़र नहीं आ रही, कोई पशेमानी हो, कोई शर्मिंदगी हो, कोई गुस्सा हो, ये कोई चीज़ हमें वहाँ पे नज़र नहीं आ रही। लग ये रहा है कि उनकी जो शायद आशीर्वाद शामिल ना हो, मैं कुछ ज़्यादा शक नहीं करना चाहता, मुझे लग ये रहा है कि उनको कहा गया कि आप बस खामोश रहें, हमें अपना काम करने दें, तो कल देखेंगे फिर क्या होता है। और मैं इस बात से एग्री करता हूँ फारूक साहब की, ये अब मिट्टी पाव वाला काम शुरू हो गया है, तहकीकात होंगी और अब उस पर पता नहीं कब वो उसका नतीजा निकलेगा। तो ये सारा कुछ हम मान लेते हैं उन्होंने गलत किया, बिल्कुल गलत किया, उससे केस भी होने चाहिए, मुकदमे भी बनने चाहिए, लेकिन ये इस बात का जवाब पुलिस को या किसी भी इदारे को कैसे फराहम करता है कि वो पार्लियामेंट में घुस जाए और पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल करे। ये किसको ये इख्तियार हासिल हो गया, उसकी बुनियाद के ऊपर एक बिल्कुल ही भोंडा जवाब है कि जी वहाँ पे ये हुआ तो इसका बदला आप पार्लियामेंट से लेंगे आके। आप स्पीकर साहब को ये तो सोचने की बात है, जो हम बार बार यही बात करें, उनके को मलाल तो हो ना, पशेमानी तो हो, वो तो हमें तो नहीं नज़र आ रहा कि उधर कोई है। क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून के वो स्पीकर है, अगर नून के स्टैंड ये है कि बिल्कुल सही हुआ क्योंकि उन्होंने ये किया था इसलिए हमने ये किया, तो इस तरह तो हम फिर ये मामला मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे और हम ये तो लो, बहुत ही लो है। मुझे तो लगता है अब तो इससे भी नीचे जाने के लिए तैयार है, जिस तरह से हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर और जवाब पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि हाँ, हमें तो कोई मलाल नहीं है कि कुछ गलत हुआ है, हम तो यही कह रहे हैं कि नहीं हुआ, गलत हुआ है, लेकिन उसकी वजह थी। भाई जो गलत है वो तो गलत है ना, अगर पीटीआई ने गलत किया है तो वो उनके पास भी वजह होगी गलत करने की, जैसे आपके पास वजह है, तो वो फिर उसकी भी वजह माने आप पीटीआई की भी। तो कम अज़ कम थोड़ा सा पार्लियामेंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुंतखब इदारा है जहाँ से सारे कानून आइन के झरने फूटते हैं, अगर उसका ये हाल होगा कि सिपाही और पुलिस वाले घुस के वहाँ पे